चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब जो ये नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, गर्ल्स बिहाइंड द, इधर ध्यान दो सब लोग। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद सेकंड में कुछ थोड़ा बहुत उसकी इक्विवेलेंट बोले 19 बोलते हैं ना, जो ये चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये इनके कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है होते हैं आपको आगे के चैप्टर्स के लिए। जिससे मैं कहता हूँ कि लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, ये सब चीज़ें मालूम होना ज़रूरी है ना, मैकेनिक्स में आगे सब चीज़ें सॉल्व करने के लिए। तो इसी तरह ये कॉन्सेप्ट्स आगे भी बहुत इस्तेमाल होने वाले हैं, ठीक है। ओवरऑल देख सकते हैं आप 16 टॉपिक्स है ना। इंट्रोडक्शन है, ये तो छोटा सा है। इलेक्ट्रिक करंट, एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और जिस चीज़ से हमको डील करना है, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, ओम्स लॉ, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, combination of resistors, series and parallel, cells EMF, internal resistance, cells in series and parallel, Kirchhoff's rule और विल्सन्स ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। अगर मैं कहूँ तो देखो ये दिखने में इतना बड़ा, देखो बहुत ज़्यादा मतलब है, थोड़ा एक एवरेज साइज़ बोलूँगा चैप्टर का, ना एकदम बड़ा है ना एकदम छोटा चैप्टर है, एवरेज साइज़ है। बहुत से जो टॉपिक्स तुमको नज़र आ रहे हैं वो छोटे छोटे टॉपिक्स है, वो जल्दी जल्दी हो जाते हैं, एक एक दिन का एक एक टॉपिक ऐसा पकड़ के चलो। मगर मेन थोड़ा सा डिटेल्ड आपको जो स्टडी करना पड़ता है वो यहाँ से ही है, और यहीं से आपका स्टेट बोर्ड का स्टार्ट होता है। इतना पार्ट है आपका स्टेट बोर्ड में। किर्चॉफ्स रूल, व्हीटस्टोन्स ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर। ये नोट्स तो ऑलरेडी तैयार है मेरे पास, बट फिर भी है ना, मैं जो अभी आपको बना के दे रहा हूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरा बना के दे रहा हूँ, तो इट विल टेक टाइम, अभी इन प्रोसेस है ना। थोड़ा यहीं तक पहुँच पाया हूँ मैं, आगे अभी चलेगा, टाइम लगेगा उसको। तो जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा विथ एनसीईआरटी एंड स्टेट बोर्ड में आपको नोट्स दे दूँगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर से किर्चॉफ्स रूल। इस पर क्वेश्चन आता ही आता है, बोर्ड में भी और नीट में भी, तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है, ओके। अब देखो पिछले चैप्टर में अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ, इधर कहोगे लिखना आपका लेफ्ट साइड का। तो अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ, इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। अगर मैं इससे पहले वाले चैप्टर का थोड़ा सा फोकस लेता हूँ, प्रीवियस चैप्टर में मैंने क्या पढ़ा था, है ना। तो मैंने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में स्टेशनरी इंडिविजुअल चार्जेस के बारे में पढ़े थे आप, है ना। स्टेशनरी इंडिविजुअल चार्जेस, एक चार्ज इधर एक चार्ज उधर, ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में आपने पढ़े थे, है ना। या फिर स्टेशनरी चार्जेस बाउंड टू एनी बॉडी, बाउंड टू एनी बॉडी, किसी बॉडी से बाउंडेड, जुड़े हुए। जैसे स्फीयर के सरफेस पर है चार्ज, सॉलिड स्फीयर के, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बॉडी के अंदर तक चार्ज है। कैपेसिटर के एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, मतलब क्या चार्ज कहीं ना कहीं एक बॉडी पे आपका जमा हुआ था। उस बारे में डिटेल डिस्कशन पढ़े आपने, थोड़ा बहुत था फ्लो के बारे में, इधर से उधर फ्लो हुआ, मगर कैसे हुआ, कितना हुआ, वो सब डिटेल में अपन देखे नहीं थे। अब ये था प्रीवियस चैप्टर का। प्रेजेंट चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इस चैप्टर में ऑफ कोर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना। फ्लो ऑफ चार्जेस से डील करेंगे हम लोग, है ना। इससे पहले वाले चैप्टर में चार्जेस का फ्लो नहीं हुआ था, हुआ भी था तो एकदम माइन्यूट फ्लो हुआ था, पर उस पर फोकस भी नहीं किए थे। अपना फोकस काय पे था, बॉडी पे कितना चार्ज है ना, उस पे था। एक एक चार्ज कहाँ कहाँ है, कितना कितना है, बस उस पर फोकस था। मगर अब यहाँ फोकस उसके फ्लो पर होगा, इसका बहाव कैसा हो रहा है ना। मैं बोलूँगा जैसे मान लो एग्जाम्पल, इस तालाब में कितना पानी है, उस कुएँ में कितना पानी है ना। हमारा फोकस उस जैसा था, और अब कितना है, यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है अगर पानी, तो उसका बहाव कैसा है, ज़्यादा फोर्स से हो रहा है या कम फोर्स से हो रहा है। अगर मैं ऐसा कर दूँ तो उसके फ्लो पे क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। अगर वैसा करूँ तो फोर्स पे क्या, पानी के फ्लो पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वैसे हमको अब यहाँ पर चार्जेस के फ्लो के बारे में पढ़ना है। डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत जगह इसके एग्जाम्पल्स देखते रहते हैं। अब तो बारिश का मौसम चल रहा, ज़ोरदार बिजलियाँ कड़कती हुई दिख रही, हर जगह गिरते हुए नज़र आ रही है, अब ना कई बार अब तो सुनने में आ रहा कि इधर बिजली गिरी उधर बिजली गिरी करके। क्या ये ग्रेट एग्जाम्पल है फ्लो ऑफ चार्जेस का। बहुत ज़्यादा हैवी चार्ज आसमान में, है ना, आपके क्रिएट हो जाता है,
और फिर से अचानक तड़ करके उसको कंडक्शन मिल जाता है, जाने के लिए जगह मिल जाती है, ज़ोर से चार्ज फ्लो होकर जाता है ग्राउंड में, है ना। चलो वो तो ठीक है, चलो वो तो बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट लेवल पे होता है। हमारे सादे सीधे हम लोग कई डिवाइसेस, मोबाइल में बैटरी लगाते हो आप, बैटरी लगाने से क्या होता है, वो चार्जेस का फ्लो क्रिएट करता है। टॉर्च में आप पेंसिल सेल, वो बड़े सेल, पहले अब ज़माने में बड़े बड़े ऐसे मोटे मोटे सेल आते थे, वो टॉर्च में लगाते थे, है ना, तो वो लगाते थे, अभी भी आ रही है कार में, अच्छा ठीक है जो भी है। तो आप ये जो बैटरीज लगाते थे उससे फ्लो ऑफ चार्ज जनरेट होता था। हम यहाँ पर लगाते हैं बैटरी, है ना, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे कि यहाँ पर इन्वर्टर लगा हुआ है, एग्जांपल के तौर पे, है ना है ना। तो भैया अब अगर यहाँ इन्वर्टर लगा है तो वो इन्वर्टर जब चालू होगा तो वो बैटरी में से पावर सप्लाई लेगा, करंट लेगा। अभी तो भाई ये क्या, कहाँ से ये कहाँ से आ रहा है, एनर्जी कहाँ से आ रही है, मेन पावर प्लांट से आ रही है, एसी सिग्नल है, एसी करंट चल रहा है ना। मगर मान लो आप अचानक लाइन चले गई तो अब वो बैटरी में से लेगा बैकअप, है ना। तो बैटरी में से जो एनर्जी करंट का फ्लो होगा तो वो चार्जेस का फ्लो होगा, तो वो हो गया करंट, जिसको हम लोग कहेंगे। करंट तो क्या, बहाव को कहा जाता है। करंट बोले तो बेसिकली बहाव, पानी को भी, पानी के फ्लो को भी करंट कहा जाता है ना। तो बोलते हैं वहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा करंट है, वहाँ मत जाओ। करंट मतलब वो झटके वाला करंट नहीं रहता, करंट बोलते हैं फ्लो पानी का बहुत ज़्यादा है ना, आप वहाँ मत जाइए। तो ये चीज़ें उसमें दी जाती है, आई बात में। तो खैर ये हम लोग को हमको ये समझ में आ गया कि इस चैप्टर में हमारा बेसिक, है ना, फोकस किस चीज़ पे है। चलो अब हम लोग उसके मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। आई थिंक हो गया होगा आप सभी का लिखना ही हो गया, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है, क्या है दूसरा टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट, इजंट इट। तो हमारा दूसरा टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक करंट। मैं यहाँ चीज़ें बहुत डिटेल में लेने वाला हूँ, है ना, तो ध्यान देना, थोड़ा सब्र रखना, सारी चीज़ें आ जाएगी समझ। नहीं समझ में आया तो कुछ पूछना। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट समझने के लिए आप क्या करो, कुछ चार्जेस को इमेजिन करो जो एक पर्टिकुलर एरिया से नॉर्मली पास हो रहे हैं। मान लो ये एक पर्टिकुलर एरिया है, मैंने यहाँ से देखा कि ये कुछ पॉजिटिव चार्जेस इधर जा रहे हैं, कुछ निगेटिव चार्जेस इधर जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ सब्र करना, सारी बातों को भी एकदम से वो मत करो, है ना। कुछ पॉजिटिव चार्जेस इधर जा रहे हैं और कुछ निगेटिव चार्जेस इधर जा रहे हैं। मैं देखता हूँ कि मान लो इन अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम डेल्टा टी, इन अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम डेल्टा टी, यहाँ से टोटल अमाउंट ऑफ क्यू चार्जेस पास हुए। टोटल अमाउंट ऑफ क्यू चार्जेस, क्यू बोलते हैं या फिर कभी कभार डेल्टा क्यू बोलते हैं, इसमें से पास हो रहा है। क्यू कब बोला जाता है, डेल्टा क्यू कब बोला जाता है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप भी चलो ठीक है, क्यू पकड़ के चलता हूँ। यह अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो दिया गया है, क्यू दिया गया है। ये टोटल अमाउंट ऑफ क्यू चार्जेस, इसमें से टोटल टाइम डेल्टा टी में से पास हो रहे हैं। तो ये टोटल जब क्यू चार्जेस में बोलता हूँ, इसका मीनिंग क्या होता है। देखो पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो इधर है, तो भैया मैं बोलूँगा चलो ठीक है, टोटल टाइम डेल्टा टी में, या उसको टी की जगह, डेल्टा टी की जगह टी भी ले सकते हैं, कुल मिला के राइट साइड में जाने वाले कितने पॉजिटिव चार्जेस थे, आप कहेंगे क्यू पॉजिटिव। फिर मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, टोटल टाइम डेल्टा टी में लेफ्ट साइड में जाने वाले कितने चार्जेस थे, तो आप बोलेंगे क्यू निगेटिव। आप इसका टोटल सम करोगे कि लेफ्ट में कितने पॉजिटिव चार्जेस गए, राइट में कितने नेगेटिव चार्जेस गए। जैसे मान लो +10 कूलम चार्ज इधर गया और -2 कूलम चार्ज इधर गया, बताओ टोटल चार्ज इसमें से कितना फ्लो हुआ, फिर 8 कूलम, है ना। +2 कूलम प्लस -2 कूलम, कुल मिला के कितना चार्ज हो गया, फिर 8 कूलम। तो 8 कूलम का पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ फ्लो हुआ। तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, इस गिवन एरिया में से टोटल टाइम टी में मैंने देखा कुल मिला के क्यू चार्ज गया, और वो जो क्यू चार्ज है इट इज़ द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ऑफ कोर्स इनमें से एक चार्ज पॉजिटिव, जो पॉजिटिव चार्ज है उसको पॉजिटिवली लेंगे और नेगेटिव चार्ज वो नेगेटिव लेंगे। तो ये हो गया टोटल चार्ज। अब मैं ये कैलकुलेट करता हूँ कि ये अगर इतने टाइम में इतना चार्ज गया तो पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज गया होगा, तो उसको मैं कहता हूँ आपका इलेक्ट्रिक करंट। उसको मैं क्या कहता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अगेन अभी मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट जनरल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, है ना। इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रोलाइट्स थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है। इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है। मैं दोनों का मिलाकर अभी एक साथ बता रहा हूँ आपको,
कि बेसिक इलेक्ट्रिक करंट बोले तो क्या, एक गिवन एरिया है, उसमें से इधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, इधर से नेगेटिव चार्ज जा रहा है ना। तो हम देखते हैं कुल मिला के चार्ज कितना गया। अगर मान लो फॉर एग्जांपल कुल मिला के टोटल चार्ज जो भी आंसर आया वो पॉजिटिव में आया, टोटल चार्ज आंसर क्या आया, पॉजिटिव में आया, तो हम ये मान के चलेंगे करंट पॉजिटिव डायरेक्शन की साइड में गया। अगर हम लोग बोलते हैं कुल मिला के आंसर निगेटिव में आया तो करंट ऑपोजिट साइड में गया, निगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में फ्लो हुआ। आई बात समझ में? तो खैर ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि ठीक है इस तरह से रहा तो वो रहेगा। अब आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अब उसके बाद जैसा आपके मन में सवाल आया होगा कि अक्सर कई किताबों में क्यू बाई टी की जगह ऐसा भी लिखा जाता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। क्या इसका मीनिंग अलग है? ऐसा कुछ नहीं है, इसका भी मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अब ऐसा है कि मान लो आप ये क्यू चार्जेस बता रहे हैं, आप एक्चुअल बात कर रहे हैं ये चार्जेस की। मान लो मैं एक बड़े कंडक्टर को इमेजिन करता हूँ, या कंडक्टर बोलना गलत हो गया मेरे पास, ऐसे कई सारे चार्जेस को इमेजिन करता हूँ, है ना। ये क्यू एक चार्ज इधर, 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 मतलब नंबर ऑफ चार्जेस उसमें से क्या है, ज़्यादा है। अब मेरे पास नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा है, उन चार्जेस में से कुछ चार्जेस इसमें से जा रहे हैं, चार्जेस में से कुछ चार्जेस इस बॉडी में से इस एरिया को चीरते हुए जा रहे हैं। अब उस चार्ज की क्वांटिटी को मैं डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ, उस चार्ज की क्वांटिटी को मैं क्या से रिप्रेजेंट करता हूँ, डेल्टा क्यू। जब सिर्फ क्यू लिखते हैं तो कहने का मतलब होता है 10 चार्ज है ना, 10 के 10 इस एरिया को घुस के जा रहे हैं, एरिया में से चीर कर जा रहे हैं। जब डेल्टा क्यू लिखते ना आप तो क्या होता कि भैया होंगे मल्टीपल चार्जेस होंगे जिसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा हो रही होंगी, मगर उसमें से 10 में से इतना अमाउंट है जो इसमें से पास हो रहा है ना, तो उस वक्त डेल्टा क्यू लिखते हैं, है ना। मगर इतना डिटेल में, है ना, इतने डिटेल में एरर्स अपने यहाँ नहीं होते। अपना मतलब 11-12 पे के लेवल पर देखा जाए इतना डिटेल मतलब कहा जाएगा नहीं तुमको ये लिखना पड़ेगा, क्यू ही लिखना पड़ेगा, नहीं डेल्टा क्यू ही लिखना पड़ेगा, अब इतना डिटेल में तुमको नहीं है। हायर स्टडीज़ में, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में ये चीज़ों को थोड़ा बारीकी से देखना पड़ता है। तो तुम अगर क्यू बाय टी भी लिख रहे तो कोई मसला नहीं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी भी लिख रहे तो अभी फ़िलहाल तुम्हारे लिए कोई इतना मसला नहीं, है ना। मगर मालूम है तुम्हारे को एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, फिक्स क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, तुमको मालूम है ये इसमें से पास हो रहा है, तो बेहतर है क्यू बाई टी लिखो, है ना। अगर वेरिएबल क्वांटिटी ऑफ चार्जेस है ना, अलग अलग क्वांटिटी, उसमें से इतना इतना पास हो रहा, तो भाई उसमें फिर ये वाला कॉन्सेप्ट लिखो यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट। अब इस तरह से जो करंट फ्लो होता है और इसका जो कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, इसे कहा जाता है एवरेज करंट। इसे क्या कहा जाता है, एवरेज करंट, कि ऑन एन एवरेज इतने इतने टाइम में कितना करंट फ्लो हो रहा है ना। अब मैं बोल के चल रहा हूँ कि देखो, जैसा मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर वेरिएबल क्वांटिटी ऑफ चार्जेस है ना। कभी बहुत सारे चार्जेस जा रहे हैं, कभी थोड़े थोड़े चार्जेस जा रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, और कभी कभार थोड़े थोड़े क्वांटिटीज़ के चार्जेस जा रहे हैं यहाँ पर, है ना। अब मैं बोल रहा हूँ यार चार्जेस की क्वांटिटी लगातार बदल रही है ना। जैसे कि मैं बोलूँगा 1 सेकंड पहले मैंने इस एरिया में से 4 चार्जेस को जाते हुए देखा, फिर 1 सेकंड बाद मैंने 3 चार्जेस को जाते हुए देखा, फिर 1 सेकंड के बाद मैंने फिर से 6 चार्जेस को जाते हुए देखा, अब 1 सेकंड के बाद 5 चार्जेस को देखा जाते हुए। तुमने नोटिस किया कि जो चार्जेस की क्वांटिटी जा रही है ना, चार्जेस की जो क्वांटिटी जा रही है हर 1 सेकंड में, क्या वो फिक्स वैल्यू है? क्या वो फिक्स वैल्यू है? क्या नहीं, है ना। जैसे कि मैं कहूँगा पहले 1 सेकंड में कितनी गए थे चार्जेस, 4 कूलम का चार्ज गया था 1 सेकंड में। बाद में कितना बोला मैंने, कितना बोला, 3 कूलम। फिर मैंने बोला डायरेक्ट कितना, 6 कूलम। फिर क्या, 5 कूलम। मैं बोलूँगा ठीक है ऑन एन एवरेज कितना चार्ज है फिर, तो 4 + 3 + 6 + 5 कितना हो रहा, डिवाइडेड बाय 4, 4 + 3 7, 7 + 6 13, 13 + 5 18, 18 डिवाइडेड बाय 4, है ना। ये कितना हो जाएगा, 9/2 4.5। तो ऑन एन एवरेज निकाला मैंने, ऑन एन एवरेज कितना चार्ज जा रहा है, 4.5 कूलम। अच्छा ठीक है, तो मैं बोलूँगा ठीक है, ये जो चार्जेस आपने देखे यहाँ से लेकर ये यहाँ तक के देखे, ये मान लो 4 सेकंड का है। 1 सेकंड में पहले इतना, 2 सेकंड में इतना, तीसरे सेकंड में इतना, चौथे सेकंड में इतना, एक सेकंड की वैल्यू निकाला मैंने। 1 सेकंड में, पहला सेकंड में इतना चार्ज गया, दूसरे सेकंड में इतना, तीसरे सेकंड में इतना, चौथे सेकंड में इतना। बता कुल मिला के टाइम कितना हो गया, 4 सेकंड हो गए ना। अब मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, तो 4 सेकंड में मैं देख रहा हूँ
हर एक एक सेकेंड में चार्ज का फ्लो क्या है, अलग अलग है। अब मुझे निकालना है मगर करंट। तो तू ये बोलते बैठेगा क्या, सर पहले सेकंड में ना इतना था करंट था, दूसरे सेकंड में करंट इतना था, तीसरे सेकंड में करंट इतना था, चौथे सेकंड में करंट इतना। तू पूरी डिटेल बताते बैठेगा क्या? नहीं, तू क्या बोलेगा, एवरेज। तू पहले निकालने का चार्जेस का एवरेज 4.5 कूलम के आसपास है ना, और अपॉन टोटल टाइम 4, जो भी इसका आंसर आएगा बताएगा इतना इतना करंट आया। ये जो करंट है ये कैसा है बेटा, एवरेज है। ये करंट कैसा है, एवरेज वैल्यू है ना, क्योंकि तुमको मालूम है हर सेकंड में करंट की वैल्यू अलग अलग आ रही है। किसी वक्त चार्ज ज़्यादा था, जैसे यहाँ पर 4 एम्पियर का करंट था, यहाँ 3 एम्पियर का करंट था, है ना, 6 एम्पियर का करंट था, ये 5 एम्पियर का करंट था। बात समझ रहे ना तुम? हर एक एक सेकंड में करंट की वैल्यू अलग 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 आ रही है ना। मैंने क्या किया, इनका एवरेज निकाला और एवरेज निकाल के बताया भाई फलाना फलाना 1.20 समथिंग कुछ है, वो कितना रहा 1.12, तो 1.12 एम्पियर इसका एवरेज वैल्यू है। 1.12 एम्पियर क्या है, इसका एवरेज वैल्यू है। आई बात समझ में? तो भैया ये इस तरह से आप जो निकाल रहे हैं, इस फॉर्मूले से जो निकाल रहे हैं वो क्या है बेटा, आपका एवरेज वैल्यू। तुमको इतना डिटेल में नहीं निकालना पड़ता। अच्छी बात ये तुमको डायरेक्ट चार्ज की वैल्यू दे देता है, इतना इतना चार्ज है, इतने टाइम में गया, डायरेक्ट ये देगा तुमको डेल्टा क्यू की वैल्यू, डायरेक्ट देगा इतना इतना चार्ज है, इतने इतने टाइम में गया, करंट बताओ कितना। बस तुमको डेल्टा क्यू को डेल्टा टी से डिवाइड करना है, तुमको इन द डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। मगर सामने वाले ने जिद कर दिया, भैया तुमने बताया अभी हर सेकंड में अलग अलग चार्ज था, हर सेकंड में चार्जेस का फ्लो अलग अलग था इस एरिया में से। तुमने बोले कि पहले एक सेकंड में 4 कूलम, अगले एक सेकंड में 3 कूलम, उसके अगले सेकंड में 6 कूलम, उसके अगले सेकंड में 5 कूलम। हालांकि मैंने ये वैल्यूज़ रैंडम ले लिया, आपने मन से सोचा। अब फॉर एग्जांपल मैं ऐसा लेता हूँ वैल्यू, पहले एक सेकंड में 4 कूलम, 5 कूलम, 6 कूलम, 7 कूलम एंड सो ऑन। अब मुझे बताओ इसको देख के तुमको क्या समझ में आ रहा? हर एक सेकंड में चार्ज की वैल्यू 1 से बढ़ जा रही है ना, हर एक सेकंड में। तो जैसा कि मैं बोलूँगा अगर 1 से बढ़ रही है तो भैया मैं ये लिख सकता हूँ कि इस Q की वैल्यू कहीं ना कोई कुछ ना कुछ वैल्यू दिया हुआ होगा, कि जैसे t+1 है ना, या 4t+1 है ना, 4t+1 बोलना चाहिए कि 3t+1, हाँ 3t+1। यहाँ कि तुम t की वैल्यू, आप जब t की वैल्यू 1 डालेंगे तुम t=1 डाल के देखो, तो 3 1 3, 3+1 क्या हो जाएगा, नहीं मैं गलत ले रहा इक्वेशन गलत आ गई मेरी, रुक जाओ। t=1 पे क्या आ रहा है, 4 कूलम। या फिर और आसान वाला लेता हूँ कुछ, मैं इतना डिफिकल्ट क्यों ले रहा हूँ मैं। q मान लो 2t ले लेता हूँ, तो जब t की वैल्यू 1 रहेगी तो चार्ज कितना रहेगा, 2 कूलम। t की वैल्यू 2 रहेगी, चार्ज कितना रहेगा, 4 कूलम। t की वैल्यू जब 3 रहेगी सेकंड, तो चार्ज कितना रहेगा, 6 कूलम। मतलब देखो आपने देखा पहले एक सेकंड में चार्ज कितना है, 2 कूलम, अगले एक सेकंड में चार्ज कितना है, मान लो 4 कूलम, अगले एक सेकंड में चार्ज कितना रहा, 6 कूलम, और इसी तरह सा 8 कूलम एंड सो ऑन इधर आते रहेगा चार्ज। अब देखो तुमको चार्ज की वैल्यू को देखते हुए एक पैटर्न समझ में आ रहा कि हर एक सेकंड में चार्जेस की वैल्यू क्या हो रही है, 2 से बढ़ रही है। तो मैं बोलूँगा भैया यहाँ पर चार्ज का फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, ट्वाइस टी। हमको ये पता चल रहा है कि चार्जेस, तुमने बोले अभी कि चार्जेस की क्वांटिटी जो इसमें से पास हो रही है, टोटल चार्जेस की क्वांटिटी जो तो पास हो रही है, तुमने क्या बोला, फिक्स नहीं है। अगर मैं बोलता हर एक सेकंड में 10 चार्ज, हर एक सेकंड में 10 चार्ज, हर एक सेकंड में 10 चार्ज, मुझे मालूम क्या है, चार्ज की क्वांटिटी फिक्स वैल्यू मालूम है, उस वक्त डायरेक्ट Q/2 लेके चल सकते। मगर मान लो तुमको मालूम नहीं है ना, एवरेज तुमको मालूम है कि चार्जेस की क्वांटिटी हर एक एक सेकंड में बढ़ते जा रही है, और किस तरह से बढ़ रही है, किस तरह से बढ़ रही है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए तुम्हारे पास एक इक्वेशन है। इक्वेशन डायरेक्ट बता देता कि ये चार्ज बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर बढ़ रहा है तो कितनी, कैसे बढ़ रहा है, और कम हो रहा है तो कैसे बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पता चल रहा है हर एक सेकंड में क्या हो रहा है, डबल हो रहा है ना, 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 मल्टीप्लाई बाय 4 है ना, इस तरह से टाइम का डबल होते जा रहा है। तो हर सिचुएशन को बताने के लिए चार्ज की क्या होती है, एक इक्वेशन होती है।
किसी ने मेरे से जिद किया, सर आप ही ने बोले कि आप हर 1 सेकंड में चार्ज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, तो मुझे बताओ जब टाइम 10वां सेकंड हो रहा होगा, जब टाइम कितना हो रहा होगा 10वां सेकंड, तब का करंट बताओ क्या होगा, है ना। आपको तब का करंट निकालना है, इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है। अब आप जो बता रहे हैं, आप मुझसे जो पूछ रहे हैं वो क्या पूछ रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछ रहे हैं। आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और जब भी वर्ड इंस्टेंटेनियस आ जाता है मेरे दिमाग में एक घंटी बजती है, डेरिवेटिव, है कि नहीं। तो अब अगर मुझसे इंस्टेंटेनियस करंट पूछ लिया जाए, ना कि एवरेज करंट, तो मैं क्या करूँगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। मैं करूँगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। यानी कि ये तो सिर्फ एक लेवल है, यानी कि सिंपली करना क्या है, डी क्यू अपॉन डी टी, यानी क्यू का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यू का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जहाँ पर क्यू रहेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी क्यू की इक्वेशन रहेगी टी में, है ना। आप उसका डेरिवेटिव लेंगे और आपको क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट मिल जाएगा। आई बात समझ में आपको। तो बेसिकली करंट क्या है, द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज करंट, है ना। हमने देखा कि एक एरिया पकड़ा, है ना, उसमें से इतने पॉजिटिव चार्जेस जा रहे, इसमें से इतने नेगेटिव चार्जेस जा रहे। हम देखेंगे कुल मिला के कितना चार्ज जा रहा, मान लो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहा, क्यू बाई टी। मान लो वो चार्जेस की क्वांटिटी फिक्स नहीं, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसा हो रहा है। तो फिर आप देखते हैं ओवरऑल डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज है, और कितना चार्ज है ओवरऑल डेल्टा टी टाइम में आप देखते हैं, और उसको जो करंट निकालते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी करके, तो वो क्या आता है, एवरेज करंट। ये बहुत ज़्यादा डीप में बता रहा हूँ मैं आपको, इतना होता भी नहीं है, बस इतना बोल देते हैं कि भाई चार्ज जा रहे डेल्टा क्यू डेल्टा टी टाइम में, करंट इतना है ना। फिर अगर उसने बोला कि देखो तुम खुद बोल रहे कि भाई करंट चार्जेस की जो क्वांटिटी है हर सेकंड में अलग अलग है ना, और एक तो बढ़ रही होगी या फिर कम हो रही होगी, या कम ज़्यादा भी हो रही होगी, तो उसको बताने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक इक्वेशन होती है, चाहे कैसा भी मतलब कैसा भी वेरिएबल हो, बढ़ता हुआ हो, कम होता हुआ हो, कम ज़्यादा हो रहा हो, कम ज़्यादा हो रहा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है ना, अगर उससे बढ़ रहा हो सिर्फ कम हो रहा हो तो लीनियर इक्वेशन बनती। तो भाई इस सिचुएशन में जो भी होगा उसको डिस्क्राइब करने के लिए इक्वेशन होगा। किसकी इक्वेशन होगी, चार्ज की। अभी तुमने देखे ना चार्ज की इक्वेशन कैसे आती, तो भाई चार्ज की इक्वेशन होगी टाइम के हिसाब से। अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँगा तो तुमको क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट मिल जाएगा, उस वक्त क्या करंट था, है ना। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूँगा ठीक है, मैं निकालना चाहता हूँ कि भैया यहाँ पर कोई भी एक रैंडमली इक्वेशन ले लूँगा मैं, Q इज इक्वल्स टू मानो 3t² प्लस 2t, और मैं जानना चाहता हूँ जब 10वां सेकंड होगा तो भाई बता करंट कितना होगा यहाँ पे। तो मैं I इज इक्वल्स टू क्या करूँगा, डी क्यू अपॉन डी टी, क्या आ जाएगा 6t प्लस 2, और एट t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। t की वैल्यू क्या करो, 10 सेकेंड डाल दो, देखो क्या होता है फिर 60 प्लस 2 यानी कि 62 एम्पियर्स। 62 एम्पियर्स ये क्या हो गया, करंट हो गया। तो ये आपको इक्वेशन बता रहे, देखो भाई चार्ज है ना कम ज़्यादा हो रहा है ना, और चार्ज कैसा बदल रहा है टाइम के हिसाब से, यहाँ तो ज़्यादा ही हो रहा है, तो टाइम के हिसाब से कैसे बदल रहा है वो बताने के लिए ये इक्वेशन है। और मुझसे कहा गया कि आप पता लगाओ 10वें सेकंड में करंट कितना हो, चार्ज नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, करंट 10वें सेकंड में करंट कितना होगा। तो भाई आपको सिंपली क्या करना है ना, आपको सिंपली यहाँ पर इस तरह से इसको डेरिवेटिव लेना है, उससे मल्टीप्लाई करना। इसी चीज़ से हमको एक और चीज़ समझ में आती है। देखो आप बोल रहे हैं कि आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। जी हाँ बिल्कुल सही। तो मैं डी क्यू को क्या लिख सकता हूँ, आई इंस्टेंटेनियस इंटू डी टी। जी हाँ बिल्कुल सही। तो अगर मैं डेल्टा क्यू यानी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कितना चार्ज फ्लो हुआ है ना, पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कितना चार्ज अगर फ्लो हो रहा है ये मुझे निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आई इंस्टेंटेनियस इंटू डी टी का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन है। इस मामले में क्या रहेगा, करंट आपको दिया रहेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इस मामले में क्या रहेगा, करंट आपको दिया रहेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आई के बाद समझ में तुमको, है ना। तो ये सिंपली आपको करंट निकालने का तरीका, सिंपल। देखो बेसिक पहला तो क्या है कॉन्सेप्ट, देखो मैं अभी फिर से बता रहा हूँ, हमारे को मेन आगे जाके जो डील करना है, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर्स डील करना है सिर्फ, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर्स। उसमें करंट का मामूली सा कॉन्सेप्ट अलग होता है, मामूली सा। अभी जो हम देख रहे हैं बेसिक में, ये जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ करंट देख रहे हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का फ्लो होता है। और हमने देखा कि पॉजिटिव इधर जा रहा है, नेगेटिव इधर जा रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी, टोटल चार्ज इतना जा रहा है। तो मैं बोलूँगा अगर मान लो हर 1 सेकंड में फिक्स अमाउंट के चार्जेस जा रहे हैं,
तो करंट का फॉर्मूला क्या आएगा, Q बाई टी। अगर वेरिएबल अमाउंट के जा रहे तो अब अगर मैं बोलूँगा ठीक है ऑन एन एवरेज इतने टाइम में कितना चार्ज गया, तो आप डेल्टा Q की एवरेज वैल्यू लो, है ना, टाइम से डिवाइड करो तो वो आपको क्या देगा, एवरेज करंट। फिर मैं बोलूँगा कि नहीं भाई तुमने क्या बोले, चार्जेस की क्वांटिटी बदल रही, तो मुझे ये पर्टिकुलर टाइम में पता लगाने का इस वक्त कितना करंट फ्लो हो रहा था, है ना, तो वो कैसे पता लगाऊंगा मैं, तो भाई देखो जो भी है तुम बोल रहे हैं ना चार्जेस की वैल्यू बदल रही, तो चार्जेस की वैल्यू बदल रही तो वो कैसे बदल रही वो बताने के लिए चार्जेस की क्या होगी, इक्वेशन होगी, और वो इक्वेशन कैसी होगी, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इक्वेशन होगी। उस इक्वेशन का अगर मैं डेरिवेटिव ले लूँ और टाइम की वैल्यू डाल दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर टाइम में कितना करंट फ्लो हो रहा है। आई बात समझ में आपको, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर मैं कहूँगा कि अगर मुझसे इसी तरह से करंट की इक्वेशन दी गई है, काय की, करंट की, और पर्टिकुलरली टाइम इंटरवल में यहाँ से लेकर यहाँ तक पूछा गया, बताओ भाई ओवरऑल कितने चार्जेस फ्लो होकर गए होंगे, तो बस आपको क्या करना है, करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम मल्टीप्लिकेशन करके इंटीग्रेशन करना है ना, इन द गिवन टाइम इंटरवल। आया समझ में, ठीक है। थोड़ा मैं इसको सिस्टमेटिक लिख के देता हूँ आपको, है ना, और आप उसको बस शॉर्ट में लिख के दे रहा, उसको नोट कर लो। The flow of charges is called as current. If Q is the total amount of charge flowing through a cross section in time t, then current can be 5 मिनट बस calculated as I equals to Q by T, where Q is the sum of Q positive plus Q negative, है ना। और उसको समझाने के लिए एक ऐसा डायग्राम बना लो, Q पॉजिटिव चार्ज, Q नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इफ द क्वांटिटी, if the flow of charge is not uniform and we assume delta Q amount of charge flowing through cross section in time delta t, then we can evaluate average value of current as I average is equals to delta Q upon delta T. Next, at any instant the instantaneous value of current can be calculated as I instantaneous is equals to limit delta t tends to 0
डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, दैट इज आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। डेल्टा क्यू अपॉन डी क्यू अपॉन डी टी इंस्टेंटेनियस है ना, जहां पर क्यू जो रहेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम रहेगा। सिमिलरली इफ वी हैव आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देन द नंबर ऑफ charges flowing through the cross section in time interval t1 to t2 is given as डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई इंटू डी टी T1 टू T2, ठीक है। और फिर आखिरी में यहाँ लिख लेना इसका SI यूनिट, करंट का SI यूनिट क्या है, एम्पियर, साइंटिस्ट के नाम पे ऑफ कोर्स, तो इसीलिए कैपिटल्स में है इसका सिंबल, और कूलम्ब पर सेकेंड। और अगर डायमेंशन आप लिखना चाहते हैं तो करंट खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसीलिए A1, करंट खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। आया समझ में? क्या बोल रहा, जोर से बोलो। क्वांटिटी स्केलर, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हाँ, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ, वो अभी आएगा, मैं कल ही ले लेता हूँ, मुझे याद दिला देना स्टार्टिंग से कि वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है करके। नहीं, टेंसर नहीं बोल सकते। टेंसर वो होता